पता नहीं इस खेत में कब अच्छी फसल आएगी। जितनी बार भी कोशिश कर लूं, पर फसल सूख ही जाती है। अरे अब यही सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी रोहन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? अरे, वो रोहन कहाँ पानी देने वाला है। फिर भी जाकर देखता हूँ, क्या पता उसे हम पर तरस आ जाए। रामू रोहन के खेत में जाता है और रोहन से कहता है, अरे रोहन, फसल को पानी दे रहे हो? अरे हाँ भाई रामू, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फसल को 2 बार पानी देना बहुत ज़रूरी है, वरना फसल सूख ही जाएगी। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार भी पानी देने के लिए नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से थोड़ा पानी दे दो, तो मैं भी अपनी फसल में थोड़ा पानी डाल दूं। अरे रामू, कैसी बात कर रहे हो? ऐसे कैसे पानी दे सकता हूँ? अभी अभी मेरे कुएं में भी इतना पानी नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूँ कि आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कहाँ से करूँगा। तो फिर इस स्थिति में मैं तुम्हें पानी कैसे दे सकता हूँ? रामू अपने खेत में वापस आता है। फिर मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पर कुआं खोदने के लिए कितना धन लगता है, और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो बस 2 समय की रोटी जैसे तैसे खा पाते हैं। तुम बोल रही हो कि हमें अपना कुआं खोद लेना चाहिए। हाँ, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप एक काम कीजिए, आप ठेकेदार से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। रामू ठेकेदार के पास आता है और कहता है, राम राम ठेकेदार जी। बोलो रामू, क्या काम है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरकार, थोड़ा कर्ज चाहिए था। खेतों में कुआं बनवाना है। क्या? अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारी तो पिछला कर्ज भी तुमने अभी तक नहीं चुकाया और तुम फिर से कर्ज लेने आ गए। हाँ सरकार, एक बार कुआं बना लूं, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा और फसल अच्छी आएगी, तो मैं आपका सारा कर्ज एक साथ उतार दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें कर्ज दे देता हूँ, लेकिन रामू, मेरी बात ध्यान रहे, मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। यदि तुमने मेरा पुराना कर्ज और यह नया कर्ज टाइम से नहीं लौटाया, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। रामू ठेकेदार से कर्जा लेता है और मजदूरों को बुलाकर कुआं बनाने के काम पर लग जाता है। 2 दिनों के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का काम पूरा खत्म हो जाता है। रामू और गौरी देखते हैं कि कुआं पानी से पूरा भर गया है। अरे वाह, यह कुआं तो पूरा पानी से भरा हुआ है। लगता है अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। देखिए, मैंने कहा था ना, अब देखिए हमारी फसल भी कैसे लहराने लगेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा था। चलो अब घर चलते हैं। कल सुबह खेतों में पानी देने के लिए आएंगे। रामू और गौरी खुश होकर अपने घर चले आते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं, उन्हें अब पानी की कोई चिंता नहीं होती। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने खेत में आते हैं। जैसे ही कुएं के पास आते हैं, वो देखते हैं कि कल जहां पानी से लबालब भरा हुआ कुआं था, आज उस जगह पर मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं होता। रामू और गौरी दोनों हैरान
और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, ये कुआं कहाँ चला गया? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कल पानी से भरा हुआ कुआं आज कहीं गायब हो गया है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी इतनी मेहनत से वो कुआं हमने बनवाया था, कहाँ चला गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया हमारे कुएं को? वह कुआं कहाँ चला गया? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अरे अरे, वह कोई मनुष्य या प्राणी नहीं कि ऐसे लुप्त हो जाए। अरे, मैंने ठेकेदार से कर्ज लिया है। अब अगर कुआं नहीं होगा तो मेरी फसल कैसे आएगी? मैं अपनी फसलों को पानी कहाँ से दूंगा? और ठेकेदार का कर्ज, यह सब मुझे बहुत सता रहा है। रामू अपने सर को हाथ लगाकर नीचे बैठ जाता है। गौरी भी हताश हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कुआं कैसे लुप्त हो सकता है। कुछ देर के बाद सुनिए, आप महाराज से जाकर मिलिए। महाराज के पास जाकर मैं क्या कहूँगा? महाराज के पास जाकर उन्हें बताइए कि किसी ने हमारी कुएं को चोरी कर ली है। क्या मैं ऐसा कहूँगा कि हमारा कुआं चोरी हो गया? हाँ, वो सब मैं जानती हूँ, पर अभी महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अरे अरे, मैं अगर ऐसा कहूँगा कि हमारा कुआं चोरी हो गया तो यह सुनकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पूरा गांव हम पर हंसेगा। महाराज को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर अभी महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, मैं महाराज के पास जाऊंगा और उन्हें अपनी सारी समस्या बताऊंगा। हो सके कि वह मेरी सारी समस्याओं का कुछ निवारण निकाल सके। गौरी की बात सुनकर रामू महाराज ज्ञानानंद के राज्यसभा में आता है। महाराज की जय हो। बताओ किसान, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा कुआं चोरी हो गया है, और वह भी कुआं? ऐसी कैसे विचित्र कुआं है तुम्हारा जिसकी चोरी हो गई है? महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों और उपस्थित लोगों में हंसी और आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है। वे आपस में बातें करने लगते हैं और रामू की ओर देखने लगते हैं। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। 2 दिन मजदूर लगाकर मैंने अपने खेत में एक कुआं बनवाया था। कल रात पानी से भरा हुआ कुआं वो मेरे खेत में ही था, पर जब आज सुबह मैं और मेरी पत्नी खेत में फसल को पानी देने के लिए गए, तब वह कुआं वहां पर नहीं था। यह क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कोई कुआं अपनी जगह से लुप्त भी हो सकता है। जरूर तुम झूठ कह रहे हो। महाराज मंत्री की ओर मुड़ते हैं। मंत्री, आपने कभी इस विषय में कुछ सुना है कि कोई कुआं अचानक से लुप्त हो गया हो और किसान को इस बारे में पता ही ना हो? नहीं महाराज, ऐसी विचित्र घटना तो मैंने अपने जीवन में आज पहली बार सुनी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति अवश्य ही झूठ बोल रहा है। ये राज्यसभा का समय व्यर्थ कर रहा है महाराज। अरे नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने ठेकेदार से कुआं बनवाने के लिए कर्ज लिया था। आप चाहें तो ठेकेदार को बुलाकर उनसे पूछ लें, वह आपको सब सच बता देंगे। महाराज मंत्री को आदेश देते हैं और सेठ ठेकेदार को राज्यसभा में बुलाया जाता है। ठेकेदार, इस किसान ने तुमसे कुछ दिन पहले कुआं बनाने के लिए कुछ कर्ज लिया था क्या? जी हाँ महाराज, ये कुछ दिन पहले मेरे पास आया तो था और कह रहा था कि उसे अपने खेत में कुआं बनवाना है। उसने कुआं बनवाने के लिए
मुझसे कर्ज भी लिया था और कहा था कि अच्छी फसल होने के बाद वह मेरा सारा कर्ज एक साथ ही चुका देगा। देखिए महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुआं बनाया था, पर अब वह कुआं अपनी जगह पर नहीं है। वह कहीं गायब हो गया है या उसकी चोरी हो गई है। मंत्री, आप स्वयं इस किसान के खेत पर जाकर देखिए। यदि वहां कुआं बना होगा तो उसके कोई तो चिन्ह अवश्य मिलेंगे आपको। मंत्री रामू के साथ उसके खेत में आते हैं। मंत्री पूरे खेत को ध्यान से देखते हैं और फिर से महल में चले जाते हैं। मंत्री महाराज के पास जाकर कहता है, महाराज, मैंने उस किसान के खेत पर पूरा ध्यान से निरीक्षण किया, परंतु उसके खेत में 2 दिन पहले कोई कुआं बना हो ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। ना ही तो वहाँ कहीं गड्ढा है और ना ही कहीं मिट्टी। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कि वो किसान हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। मंत्री, आप उस किसान पर नजर बनाए रखिए। मुझे तो किसान उसके कुएं की तरह विचित्र लग रहा है। शाम हो जाती है। गौरी और रामू अभी तक खेत में ही बैठे हुए थे। अंधेरा हो जाता है और अचानक उन्होंने बनाया हुआ कुआं उसी स्थान पर प्रकट हो जाता है जहां कल उसे बनवाया गया था। उस कुएं से पानी बहने लगता है। गौरी और रामू उस पानी से भरे हुए कुएं को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मेरा तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कुआं यहाँ अपने आप कैसे प्रकट हो गया? अब ये कुआं प्रकट हो ही गया है तो क्यों ना मैं खेतों में पानी दे देता हूँ। दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं। बाल्टी उठाकर उसे रस्सी से बांधकर कुएं में डालकर पानी निकालने लगते हैं। जब रामू कुएं से बाल्टी बाहर निकालता है तब वो खाली होती है। ये क्या हुआ? कुएं में इतना सारा पानी भरा हुआ है और फिर भी यह बाल्टी खाली। आप रुकिए, मैं देखती हूँ। अब गौरी आगे जाती है और बाल्टी को कुएं में छोड़ती है। वो बाल्टी को कुएं से बाहर निकालती है, वो भी खाली होती है। अब तो दोनों डर जाते हैं। सुनिए, अब मुझे ये तो कुछ विचित्र प्रकार का लग रहा है। हमें इस कुएं से दूर ही रहना चाहिए। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सब हो क्या रहा है? चलो अभी हम घर चलते हैं, कल आकर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वाकई में ये कुआं कुछ अजीब है। गौरी और रामू घर आते हैं। अगले दिन दोनों डरते हुए खेत में जाते हैं। तब फिर वो कुआं वहां नहीं होता। अब तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। गौरी रामू से कहती है, ये कुछ अजीब हो रहा है, हमें किसी ज्ञानी की सहायता लेनी चाहिए। दोनों वन में चले जाते हैं। वन में एक बहुत बड़े साधु थे जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में सब ज्ञान था। उनके पास चले जाते हैं। साधु के पास पहुंचकर गौरी और रामू उन्हें अपनी समस्या बताते हैं और समाधान पूछते हैं। साधु बाबा, हमारी सहायता कीजिए साधु बाबा। हम बड़ी ही विकट समस्या में फंस गए हैं। क्या हुआ पुत्र? ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है? साधु बाबा, मेरे खेत में बना हुआ कुआं अचानक गायब हो जाता है। हमने बड़ी मेहनत से कुआं बनवाया था, पर सुबह जब हम खेत में जाते हैं तब कुआं अपने स्थान पर नहीं होता। बाबा, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है। आप ही बताइए कि उस विचित्र कुएं का रहस्य क्या है। पुत्र, हमारे इस जन्म में जो भी अनुभव हमें आते हैं उसकी कड़ियां हमारे पिछले
कई जन्मों से जुड़ी होती है। तुम्हारे साथ भी ये जो विचित्र घटना घट रही है, हो ना हो उसकी कड़ी भी तुम्हारे किसी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत धन था और तुम्हारे बड़े बड़े खेत थे, और तुम्हारे बड़े बड़े खेतों में एक बड़ा कुआं था। वो कुआं इतना बड़ा था कि पूरे गांव की प्यास बुझा सकता था। उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा और एक दिन जमींदार जी, गांव में अकाल पड़ा है। आपके खेत के कुएं में इतना पानी है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा पानी अपने घर ले जाऊं। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। क्यों बुढ़िया, इस पूरे गांव में एक तुम्हें मेरा ही कुआं दिखता है क्या, जो तुम मेरे पास पानी मांगने आ गई? जमींदार जी, गांव के सभी कुएं सूख गए हैं। किसी भी कुएं में पानी नहीं है। सभी गांव वाले प्यासे हैं। हाँ, इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो एक एक करके सभी गांव वाले मेरे कुएं से पानी लेने आएंगे। मैं नहीं दूंगा तुम्हें पानी। चलो निकलो यहाँ से। काकी चली जाती है। उसे रास्ते में हीरा मिलता है। उसके हाथ में खाली बाल्टी थी। क्या हुआ बिमला काकी, दे दिया जमींदार ने पानी? अरे कहाँ, वो साहूकार तो बड़ा ही दुष्ट है। हम सबकी जमीनें उसके पास गिरवी हैं। उसका ब्याज जीता है और हम पर ही रोप जमाता है। मुझे बोल रहा था कि गांव किसी दूसरे कुएं से पानी भर लो। क्या उसने ऐसा कहा? आपने उसे बताया नहीं कि सभी कुएं सूख चुके हैं, गांव में अकाल की स्थिति आ चुकी है? हाँ, मैंने उसे कितना कहा कि गांव में सिर्फ आपका ही कुआं ऐसा है जो पानी से भरा हुआ है। तो कहने लगा कि फिर अब एक एक करके पूरा गांव मेरे कुएं से पानी लेने चला आएगा। उस दुष्ट जमींदार के पास अभी पानी है, इसीलिए उसे बहुत घमंड आया है। पर अगर ऐसा दिन आया कि उसे पानी के बिना तड़पना पड़े, तब उसे हमारी पीड़ा का अनुभव होगा। तुम सही कह रही हो हीरा, पर वो तो बात की बात है। अभी हम सब क्या करें? पानी का प्रबंध कैसे करें? पूरे गांव में पानी के बिना लोगों की हालत खराब हो रही है। हाँ काकी, अरे मैंने तो सुना है कि कुछ लोग ये गांव छोड़कर कहीं और जाकर बसने का विचार कर रहे हैं। अब सबके पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब अगर पानी का प्रबंध नहीं हो पाएगा तो हमें इस गांव को छोड़कर तो जाना ही होगा। आखिर कब तक हम इस गांव में पानी की प्रतीक्षा करते रहेंगे? कुछ और गांव वाले जमींदार के पास आते हैं और पानी मांगते हैं, पर जमींदार किसी को पानी नहीं देता। गांव वालों के जानवर पानी के बिना तड़पने लगते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। सभी अपने कपड़ों की पोटलियां लेकर वन के मार्ग से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें श्यामू मिलता है। अरे, इतने सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। एक बूंद भी पानी नहीं है किसी के पास। हम सब पानी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब जहां पानी का प्रबंध हुआ है, वहीं हम अपना नया गांव बसा लेंगे। अच्छा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस वन के उस पार एक नदी है। उस नदी में पूरे साल पानी रहता है। आप सब उस नदी के पास रहने जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर इस वन में तो कहीं हमें किसी जंगली जानवर से संकट भी हो सकता है। नहीं काकी, मेरे रहते हुए आप सभी इस वन में सुरक्षित हैं। कोई भी प्राणी
आपको कोई संकट नहीं देगा। यह मेरा वादा है आपसे। श्यामू, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? ताकि मैं बचपन से ही इसी वन में रहता हूँ। मैं इस वन के सभी प्राणियों को पहचानता हूँ। ये प्राणी कभी भी बिना किसी कारण के किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये वन उनका घर है। अगर हम अपनी मर्यादा में रहें तो वे भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। इतने सालों से यहाँ रहने के कारण मैं यहाँ के सभी पक्षियों और प्राणियों की भाषा समझता हूँ। मेरे होते हुए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी गांव वाले श्यामू के पीछे चलने लगते हैं। तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी गांव वालों के श्राप लगे हैं। तुमने तुम्हारे पास इतना पानी होते हुए भी उनकी सहायता नहीं की। इसीलिए ईश्वर ने भी तुम्हें दंड दिया और इस जन्म में तुम एक गरीब किसान बनकर जन्मे हो। बाबा, मेरे पिछले जन्म में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैं इस जन्म में अपने उन पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? तुम्हें तुम्हारे महाराज के पास जाना होगा। महाराज ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमाया है। तुम्हारे महाराज ज्ञानानंद वही श्यामू है जिन्होंने सभी गांव वालों को पानी तक पहुंचाया था। तुम्हारे महाराज को ये सब बताओ। फिर महाराज को कुएं के पानी निकालने को कहो। जब महाराज उस कुएं को स्पर्श करेंगे तो वो कुआं हमेशा के लिए उसी स्थान पर आ जाएगा। महाराज के पुण्य हाथ जब उस कुएं को स्पर्श करेंगे तब उसका पानी बाल्टी में आ जाएगा। रामू और गौरी साधु बाबा को प्रणाम करके महाराज के पास आते हैं। रामू महाराज को साधु बाबा की बताई हुई पूरी बात बता देता है। ये तुम क्या बोल रहे हो किसान? तुम अब महाराज को तुम्हारे कुएं का पानी निकालने को कह रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं महाराज, मैंने नहीं, साधु बाबा ने कहा है। आप चाहें तो साधु बाबा को भी बुला लीजिए। आप उनसे पूछ सकते हैं। मंत्री, यदि साधु बाबा ने ऐसा कहा है तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सभी रामू के खेत में आते हैं। महामंत्री साधु बाबा को भी लेकर आते हैं। महाराज रामू के खेत में आते ही वो कुआं वहां फिर से प्रकट हो जाता है। महाराज उस कुएं के पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं और कुएं में बाल्टी डालते हैं। जब महाराज बाल्टी को बाहर निकालते हैं तब वो पानी से भरी हुई होती है। अरे अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया। साधु बाबा, बाल्टी पूरा भर गया है। जो बाल्टी मेरी और मेरी पत्नी ने कुएं से निकाली तब खाली थी। उसमें एक बूंद पानी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था पुत्र कि तुम्हारे महाराज के हाथ पुण्यवान हैं। अब इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। महाराज, आप सबसे पहले सभी गांव वालों को ये पानी दे दीजिए। रामू, जब हर एक गांव वाला पानी भर ले उसके बाद ही तुम अपने लिए पानी ले सकते हो। महाराज ज्ञानानंद एक एक बाल्टी पानी सभी गांव वालों को देता है। उसके बाद महाराज एक बाल्टी पानी रामू की फसल पर डालते हैं। फिर रामू कुएं में बाल्टी छोड़ता है और इस बार वो पानी से भरा हुआ होता है। रामू को बहुत खुश होता है। महाराज, महाराज, यह तो चमत्कार हो गया। मेरी बाल्टी भी
पानी से भर गई। पुत्र, ये चमत्कार नहीं, आज तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल गई और गांव वालों से मिले हुए श्राप का समाधान हो गया। इसीलिए अब से ये कुआं हमेशा हमेशा के लिए पानी से भरा हुआ रहेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जो कोई भी जिसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो, जिसे तुम्हारे कुएं के पानी की जरूरत हो, उसे तुम पानी के लिए कभी ना नहीं कहोगे। नहीं साधु बाबा, नहीं। जो अपराध मैंने पूर्व जन्म में गलती से किए थे, वे अपराध मैं इस जन्म में पुनः नहीं दोहराने वाला बाबा। रामू का कुआं पानी से भरा रहने लगता है। इस बार उसकी फसल भी अच्छी आती है। महाराज की पुण्य और बाबा के आशीर्वाद से रामू ठेकेदार का सारा कर्जा लौटा देता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है।